मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। तानिया, अभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा तो देखना। नानमिया, मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शाम 9 बजे। मैं अरसल से कुछ नहीं छुपाऊंगी। जरा अकल से काम लो, वो मर्द है, कल को दूसरी शादी के लिए खड़ा हो गया तो तुम क्या करोगी? जिस दिन मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप ना करूं, मेरा सारा दिन बहुत अजीब गुजरता है। सारा दिन मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है। प्लीज, मुझे भी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्हीं अदाओं से तुमने मेरे बेटे को फंसाया है ना? क्या? एक्सक्यूज मी, मैंने आपके बेटे को बिल्कुल नहीं फंसाया, बल्कि वो तो खुद तुम हिलाता हुआ मेरे पीछे भागता रहता। क्या मतलब है तुम्हारा? जितनी तारीफें अरीना ने की थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आप फ्लर्ट कर रहे हैं? आप जैसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं, शादी की जाती है। ये किसके लिए? ये मैम दूरज शेवार के लिए। किसने भेजे हैं? ये नहीं पता। इतना बड़ा बुके किसके लिए आया? भेजने वाले का नाम तो नहीं मालूम, मगर आया दूरज शेवार के लिए। किसी जवान लड़की के लिए अगर कोई फूल भेजे तो इसका क्या मतलब और मकसद होता है, अंदाजा है ना तुम्हें? अच्छा, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी दूरज शेवार को। दूरज शेवार ने एवं तो नहीं कहा था कि मुझे आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्यों? कह रही हो? लो, तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजे। थैंक यू। सुनो, वैसे भेजे किसने है? आपको इससे क्या? वैसे पता है, अगर चचा ने आपको जवानी में फूल दिया होता ना तो आप ऐसी ना होती। बाय। अरे शहवार बेगम, तुमने तो मुझे मौका दे दिया। अरे माशाल्लाह, कितने प्यारे फूल हैं। किसने भेजे? वो अब एक स्कूल फ्रेंड को ना कंफ्यूजन हो गई थी, उसको लगा कि आज मेरा बर्थडे, बस इसीलिए भेज दिया। कम से कम याद तो रखा। अल्लाह खुश रखे मेरी दूरे फिशा को। हर साल मेरी और तुम्हारे चचा चची की सालगिरह पर फूल लेकर आती है। क्या ही कहने हैं दुर्रे फिशा के, उसकी तो बातों से भी फूल ही झड़ते हैं। हाँ ना, मेरी बेटी तो है ही काबिले तारीफ। अल्लाह ऐसी फरमा बरदार औलाद हर माँ बाप को दे, आमीन। वैसे ना ये उसकी मेहरबानी है जो चचा के घर भी आई जा रही हूँ, वरना तुम्हारी चची तो। मुझे ऐसी उल्टी सीधी मेहरबानियों की कोई जरूरत नहीं है। उनसे कहें कि अपने बेटे की शादी अपने जैसे लोगों में कराएं। और वैसे भी मेरे ख्वाबों का शहजादा तो बस आने ही वाला है। क्या मतलब? कौन शहजादा? कौन आने वाला है? वो जिसे मुझे फूल दिया ना, उसकी कॉल आ रही है, मैं लेकर आती हूँ। जी, किससे बात करनी है? मुझे मिसेस शेवार असद से बात करनी है।
प्लीज करवा दे। अरे अभी से बीवी समझ बैठे हो? अभी तो मैंने प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। तो सोच लो, मैं शाम तक इंतजार कर सकता हूँ। तुम जो भी कहो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे समझ आ गई थी कि तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। बिल्कुल वाइफ मटेरियल। मैं इतनी मॉडर्न और ग्लैमरस लड़की किस एंगल से वाइफ मटेरियल लगती हूँ? अच्छा, मॉडर्न। फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसे कैसे बन जाऊँ गर्लफ्रेंड? कैसे मान लूँ कि तुम्हें एक दिन बैठे बैठे बस मुझसे प्यार हो गया? ठीक है, फिर तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाए? इधर देखिए जरा। कैसी है ये? शाजिया बाजी की ससुराली हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छा करे। अरे नबील के लिए दिखा रही हूँ। नबील की शादी तो दुरशवार से होनी है। हो सकता है कि वो इनकार कर दे तो? क्यों, वो इनकार क्यों करेगी? भाई हो सकता है कर दे, हमें क्या पता। नबील ठीक ही कह रहा था, तुम दोनों की जरूर आपस में कोई बात हुई है। आप तो बस बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैं तो ऐसी कह रही थी। देखो तैरा, अपने इकलौते बेटे की खुशियों में खलल मत डालो, बल्कि उसकी खुशियों में शामिल हो जाओ। खुशियां तो बस आप समझें कि दस्तक देने ही वाली हैं। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, मैं ना आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सुनो, ये तो बता दो कि इतने दिन तुम्हारे बगैर भला कैसे गुजारूंगा मैं? अच्छा जनाब, ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानती नहीं हूँ। मेरे जाते ही इस घर में पार्टीज शुरू हो जाती हैं। ये तुम्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये भी जानती हूँ। एक बात कहूँ, मैं जब वहां जाती हूँ ना, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। तो फिर नहीं जाओ ना, क्यों जा रही हो? मुझे बताओ, रुक जाओ। मेरा जाना जरूरी है अरसल। अम्मी बहुत परेशान है। दुरेशवार ने तो जिद पकड़ी हुई है, कहती है नबील से शादी नहीं करूंगी। अम्मी चाहती हैं कि मैं जाऊं और उसे समझाऊं। इस बात को लेकर नबील भी बहुत परेशान है। तुम्हें क्या लगता है तुम समझाओगे और वो मान जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुम्हें तो पता है उसके दिल में जो आता है वो वही करती है। जानती तो हो कितनी जिद्दी है वो। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वो चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना तो मुझे यकीन है कि बड़ों के फैसले के आगे सर नहीं उठाएगी। लेट्स सी, चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अरसल सीरियसली जल्दी करें, देर हो रही है मुझे। अच्छा, मोबाइल दे दें। अभी भूल के जाती फिर वापस आ रही होगी। किसी जवान लड़की के लिए अगर कोई फूल भेजे तो इसका क्या मतलब और मकसद होता है, अंदाजा है ना तुम्हें? क्या यार, सुबह से यूं मुंह लटकाया हुआ है जैसे कोई गर्लफ्रेंड डिच करके गई हो। यार अरसलान, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे तंग ना करो, मेरा मूड बहुत ऑफ है। अच्छा, जिसका गुस्सा है ना उसी पर उतारो प्लीज। तुम्हें कैसे पता मुझे फूल पसंद है? तुम्हें फूल पसंद है और मुझे तुम पसंद हो, और जो मुझे पसंद हो उसकी पसंद मेरी पसंद होती। शायर हो या मोहब्बत के खेल में पुराने खिलाड़ी? little bit of both। तो ये बताओ क्या खाओगे?
मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कुछ भी नहीं, I'm on a diet, but thank you. डाइट? तुम्हें क्या जरूरत है डाइट की? डाइटिंग करती हूँ इसलिए तो इतनी फिट हूँ। फेयर पॉइंट। चलो फिर ऐसा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। हमारी पसंद का म्यूजिक सुन लेंगे, कुछ खाने पीने का खा लेंगे रास्ते में। वैसे भी जितना वक्त साथ गुजारेंगे उतना बेहतर एक दूसरे को समझ पाएंगे। आखिर को हमारी शादी भी तो होनी है। Sounds like a plan. Yeah. मेरी बेटी घर नहीं होती ना तो घर खाली खाली लगता है। सही कह रहे हैं बाबा आप। मेरा भी दिल फिर 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता घर में। अरे दुर्रे फिशा घर बनाने वाली लड़की है। कोई और लड़की होती ना तो तुम्हारे पीछे लग जाती कि चलो अमेरिका चलते हैं। पता है बाबा, उसने भी यही कहा। उसने कहा कि हम कभी भी बाबा को छोड़कर नहीं जा सकते कहीं। जीते रहो बेटा। तुम्हारी माँ तो हमें जल्दी छोड़कर चली गई। अब अगर तुम लोग भी चले जाते तो मैं क्या करता? बाबा, आप फिक्र ना करें, हम आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चले काम के बहाने ही सही आपने ऊपर का रुख तो किया। कहने को तो घर में सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन घर में इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अब आप बेचारी को घर के सारे काम खुद जो करने पड़ते हैं। दुरे शहवार को तो घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बिजी बहुत होती है ना, फिर मैं भी उसे नहीं कुछ कहती, वरना वो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाती रहती है। चले, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे ऐसा लगता नहीं है। भाभी मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। बच्चियों को ना इतनी ज्यादा छूट देना कुछ मुनासिब नहीं होता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस वो जरा फैशन वगैरह थोड़ा कुछ ज्यादा करती है। कुछ ज्यादा? खैर, मैं कौन होती हूँ इस मामले में बोलने वाली? अरे नहीं नहीं दायरा, क्यों नहीं, तुम चच्ची है उसकी। और फिर उनके बाप के बाद मजहर ने उनके सर पर हाथ रखा है, सरपरस्त रहे। तुम जो चाहे उन्हें कह सकती हो, और ये अपनी बच्ची है। चले छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि दुरे फिशा और अरसल तो ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र। भाभी उनसे कहें अब तो कोई खुशखबरी सुना देना हमें। हाँ, मैं भी अल्लाह से दिन रात यही दुआ मांगती हूँ, उन्हें नेक और साले औलाद से नवाज दे। आमीन। अच्छा, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पी लें। अरे क्यों तो कल्लफ किया, घर की तो बात थी। अगर तुम कहो तो नबील को उठवा लूं। 2 दिन में उसकी सारी आशिकी खत्म हो जाएगी। असद, मैंने इसलिए तुमसे दिल की बातें शेयर नहीं की कि तुम मेरे कजन के बारे में उल्टी सीधी बातें करो। ज्यादा हीरो ना बनो। अब मेरे सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी हुई है, मैं कैसे हीरो ना बनूं? मैं मॉडर्न जरूर हूँ, लेकिन इस तरह शादी से पहले फिजिकल होना मुझे पसंद नहीं। तो शादी कर लो।
किसने मना किया? असद क्या कह रहे हो? वी जस्ट मेट, एक हफ्ता हुआ है ना। तुम मेरी फैमिली को जानते हो ना मैं तुम्हारी फैमिली से मिली हूँ। अब इस तरह हमारे यहाँ शादियां थोड़ी ना होती हैं। अजीब बातें करो। मेरी बात बुरी लगे? नहीं, बस वो बाबा मेरी शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहते हैं। तो फिर इस बार हम छुप कर शादी कर लेते हैं ना? चुप के क्यों? इलेक्शन सर पर आएगी और ये मामला थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तुम नहीं समझोगी। प्यार से समझाओगे तो समझ जाऊंगी। I am completely in love with you. बस एक आध महीने की बात है, हम निकाह कर लेंगे तो बाबा के पास हमें कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा। अच्छा खैर, ये मेरे खानदानी कंगन वैसे तो दादी अगर जिंदा होती तो तुम्हें खुद बनाती। क्या हुआ अगर दादी नहीं है? तुम पहना दो। Like it. Love it. Good. अच्छा, आप कुछ खिलाओगे भी या इन बातों से पेट भरना पड़ेगा मुझे? ये तुम किन ख्यालों में खोई हो? मैं नहीं तो, मैं तो बस ऐसे। ये तुमने क्या रोज रोज देर से आना शुरू कर दिया घर? पहले तो तुम 3-4 बजे आ जाती थी। वो मैंने आपको बताया तो था, यूनिवर्सिटी में फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी खत्म हो ना तो तुम्हारी शादी करूं। मैं अगर इतनी ही भारी हूं तो मेरा गला दबा दे। ज्यादा बकवास मत करो। और कल ना अरसल आ रहा है खाने पर, उसके सामने अपनी जुबान को जरा काबू में रखना। लो जी, वो चाहे जो मर्जी बोले, मैं अपनी जुबान पे ताला डाल दूं? ऐसी जुबान पे ना ताला लगा देना बेहतर है। और वैसे भी वो कोई गलत बात नहीं करता। अगर अब आपका लेक्चर खत्म हो गया तो मैं प्लीज जाके फ्रेश हो जाऊं। तो जाओ, मैंने कब रोका है? क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी जिंदगी में कोई है। इसका मतलब है मेरे बदतरीन खदशात सही साबित हो रहे हैं। कौन है वो? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारा सोचती हूँ तो मेरा बुरा हाल होता है, और इसकी हरकतें मैं क्या करूं? अम्मी, आप चचा से कहिए अगले ही हफ्ते नबील और इसका निकाह पड़ा है। रुखसती बाद में होती रहेगी। बस अम्मी, बहुत हो गया और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। आप बैठिए इधर, बैठिए इधर। अम्मी प्लीज आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। अब आपको क्या नहीं मिल रहा? तुम
बस पूरे घर में तुम्ही को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। बस रहने दीजिए, सुबह से आपकी 5वीं कॉल है। पहले ब्लू शर्ट नहीं मिल रही थी, फिर ब्राउन बेल्ट कहाँ है, गाड़ी की चाबी भी खो गई, और अब और अब तो दिल कर रहा है कि बस तुम्हें आकर ले जाऊं। तुम ही तो रह गई हो। अरे अम्मी क्या सोचेंगी? अभी आई हूँ और आपसे सब्र नहीं हो रहा। मुश्किल है तुम्हारे बगैर रहना, वैसे हर लिहाज से। ख्याल जो इतना करती हो मेरा, इतना प्यार जो देती हो तुम मुझको। I love you. I love you too. अपना ख्याल रखिएगा अरसल। या मेरे मालिक, मेरी बेटियों की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे और इसकी गोद भी जल्दी से भर जाए। आमीन सुम आमीन। प्लीज शहवार, just try to understand. जैसी इलेक्शन होगी बाबा शादी का ऐलान कर देंगे, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही सेलिब्रेट करेंगे। असद, are you cheating on me? तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो? शहवार, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। जब शौहर बन जाओगे तब हक भी जता लेना। ठीक है, whatever you want. बस अब ये उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। In fact, why don't we go shopping? I think a little retail therapy would be nice. मूड ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मूड बेहतर हो रहा है? Come on, smile a little bit. Good. चलें? चलो। Let's go. तुम कहां से आ रही हो इस वक्त? थैंक गॉड नबील। नबील, ये मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ, ये बैग्स हैं, ये प्लीज अपने पास रख लो। मैं कल किसी भी टाइम आके तुम्हारे से ले जाऊंगी। और अम्मी को मत बताना प्लीज, तुम्हें पता है वो फजूल खर्ची में कैसी कैसी बातें करती हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इन सब सवाल जवाब के लिए ना अम्मी काफी है, अब तुम भी मत शुरू हो जाओ। किन हवाओं में हो तुम? अच्छा मुझे बताओ, ये फूल तुम्हें किसने दिए? तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? हमारी शादी होने वाली है यार। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आखिर तुम चाहती क्या हो? पैसा, ढेर सारा पैसा। नहीं करनी तुमने हेल्प। ओके बाय। अच्छा मेरी बात तो सुनो। जी आंटी, बस बिजनेस के तो इस वक्त यही हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी तुमने। वो मैं क्लास के बाद अरीना के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। अरे तुम्हारी दोस्त अरीना के पास तो बहुत महंगी गाड़ी है। एक्चुअली मैंने तुम दोनों को शॉपिंग मॉल से बाहर आते हुए देख लिया। अब कितने फनी है अरसल भाई, हम तो कैब लेके आए थे। हो सकता है कि फिर मैंने शायद किसी दूसरी लड़की को देख लिया होगा जिसकी शक्ल तुमसे मिलती हो। आप तो कल आने वाले थे। तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ। वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहें तो
प्लीज अपनी बीवी को साथ लेके जाएं। माफ करना बेटा, लगता है बहुत थकी हुई है, वरना ये इस तरह बात करती नहीं है। कोई मसला नहीं है आंटी, बच्चे अक्सर जिद्दी और बदतमीज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक मशवरा देना चाहूंगा कि अब आप लोग दुर्र शवार की शादी करने में ताखिर ना कीजिएगा। अम्मी अरसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हेलो हेलो, अलीना, असद ने तो मुझे खड़े खड़े 1-1.5 लाख रुपए की शॉपिंग करा दी है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि मे बी आई डिजर्व इट। क्या तुम लोग सच में शादी कर रहे हो? लग तो ये रहा है, उसका बस चले तो फौरन निकाह पड़वा ले। मेरे लिए बिल्कुल पागल है। खुद जो भी फैसला करना वो सोच समझ कर करना, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और इंसान कभी कभी धोखा भी खा जाता है। तुम जेलस हो रही हो? अरे मैं क्यों जेलस होने लगी, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। तो फिर ऐसे फील क्यों हो रहा है कि शायद तुम मुझे और असद को साथ देख के जेलस हो रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि तुम दोनों को मैंने ही मिलवाया था, और अगर मुझे कोई एतराज होता तो मैं मिलवाती ही क्यों? वो तो ठीक है, लेकिन क्या पता अब पछता रही हो। बस बंद करो अपनी। ओके बाय, बाहर में जाओ तुम। क्या करें, मैं हूं इतनी प्यारी। इतनी प्यारी लगूंगी पहन के। अब्बू, आप अभी तक जाग रहे हैं? अब तो तुम्हारा रिश्ता दुर्र शवार से तय होने जा रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम यहाँ उदास खड़े हो। बस अब्बू ऐसे। तुम्हारी अम्मी को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, अब तुम पीछे ना हट जाना। अब्बू, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये बात उसने तुम्हें खुद की है? अब्बू, वो किसी बहुत अमीर इंसान से शादी करना चाहती है। अब्बू, मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है और आप हंस रहे हैं मेरे पे। अच्छा ये बताओ कि वो किसी और को पसंद करती है क्या? अब्बू, वो मेरे अलावा और किसी को कैसे पसंद कर सकती है? क्या वो ये बात जानती नहीं कि वो और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ मंसूब हैं? देखो नबील बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो जब अरसल और दुर्र फिशां की शादी हो रही थी तो हालात इतने ख़राब थे कि हॉल बुक करने के पैसे भी नहीं थे। यही इसी घर में सारा एहतमाम हुआ था। आज दुनिया की हर नेमत है उनके पास। बेटा, जब मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है तो 1 से 11 हो जाते हैं, मसाइल हल हो जाते हैं। मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो। हाँ, थैंक यू। मुस्कुराओ। क्या हुआ, बताएं तो सही। असल में मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करना था जो कि छुपा नहीं सकता। बोलें। हकीकत यह है कि दुर्र शवार अपनी दोस्त अलीना के साथ शॉपिंग मॉल में नहीं थी।
फिर वो किसी लड़के के साथ शॉपिंग मॉल गई थी। क्या? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी। नहीं, तुम्हें मालूम है मुझे कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। मैंने उसे अपने सामने देखा है, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। मेरे सामने वो किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी। कोई अमीर ज्यादा लग रहा था, लेकिन हाँ, एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो लड़का ठीक नहीं था। क्या करें? मेरा मशवरा तो यह है कि कल ही दुरे शवार की निकाह की तारीख तय कर लो। देखो दिरेफिशा, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार हो। मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस ना होने के बराबर है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई इलाज तो होगा, कुछ तो कर सकती होंगी आप। देखिए, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होते, और एडॉप्शन की भी ऑप्शन है। इस जहां में बहुत सारे बेसहारा बच्चे हैं जिनका सहारा तुम बन सकती हो। कर दे अम्मी, आप पहले इतना परेशान है, पर से मैं भी इतना दुख लेकर आपके पास आ जाती हूँ, लेकिन आपके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। एक बेटी अपनी माँ से अपना गम नहीं बांटेगी तो किससे बांटेगी? माँ की खुशियां भी ना औलाद के साथ जुड़ी होती है। अगर औलाद खुश होती है तो हम खुश, और अगर औलाद दुखी तो हम दुखी। काश हर माँ अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिख सकती। माँ की दुआ तो तकदीर बदल देती है। तो सभी माँ की दुआ में। आप दुआ कीजिए ना मेरे लिए। ये भी कोई कहने की बात है? मेरा बस चले तो मैं औलाद की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूं। पता नहीं क्यों मुझे तो हमेशा से खुशियां अधूरी मिली। पहले मेरी जिंदगी, और अगर तुम अपने घर में खुशहाल हो औलाद की कमी, और अब दूरे शहवार ने परेशान कर रखा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, करूंगी मैं उससे बात, समझाऊंगी उसे फिर से। बस बहुत रख लिया सबका ख्याल, अब अपने मसलों की तरफ ध्यान दो। कोई बात नहीं अम्मी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी? जीती रहो, सदा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दे और औलाद की खुशी से नवाजे। सुनो, कम से कम आज के दिन तो घर टिक जाती। क्यों? मुझे इस घर की किचकिच बर्दाश्त करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सबके सामने इनकार कर दोगी, है ना? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना
ये मैं खूब जानती हूँ। इस बात से तुम्हारा क्या मकसद है? जो समझना है समझ लें आप। वैसे आप क्या चाहती हैं? ना कर दूं? नहीं। हाँ कर देती हूँ।